क्या बिहार में बीजेपी टूट जाएगी? अब बिहार में बीजेपी को अपना पर्यवेक्षक भेजना पड़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान। मीडिया वाले कह रहे हैं कि जिस समाज का पर्यवेक्षक होता है उस समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से हैं तो ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री नहीं होगा? क्या कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, कोई शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री होगा, या कोई जनरल का मुख्यमंत्री होगा? आरएसएस का ये ड्रीम है, सपना है कि 35 सालों में बिहार में पिछड़े दलित समाज से, बहुसंख्यक समाज से, बहुजन समाज का लालू यादव, नीतीश कुमार, मांझी जी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आरएसएस वहां जनरल का मुख्यमंत्री देगी? और क्या बीजेपी टूट जाएगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार को जिस तरह से छत्ता से बेदखल किया गया, उनके नाम पर चुनाव हुआ, उनके नाम पर वोट मिला, उनके नाम पर ये लोग चुनाव जीते और उसके बाद नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेज दिए। सोचिए, अब सवाल है कि नीतीश जी तो राज्यसभा चले गए, अब दुनिया कह रही है कि अब राज्यसभा चले गए तो मोदी जी की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जहां रहेंगे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, राजनीति तो करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। क्या बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी के खिलाफ जा सकती है? क्या सम्राट चौधरी के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आज बिहार के जो पत्रकार हैं वेद, उन्होंने एक खबर लिखी है। सम्राट चौधरी जो हैं उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई उनकी शुरू हुई समता पार्टी से, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया आरजेडी में, फिर उन्होंने मास्टर किया मांझी जी की पार्टी में, और अब उन्होंने एमफिल कर लिया है बीजेपी में, पीएचडी तो वो अपनी पार्टी में बनाकर करेंगे। तो क्या अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो वो मान जाएंगे? वो सबसे बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी एक और कार्ड खेल सकती है, दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ये होता है तब तो मान के चलेंगे कि पार्टी बढ़ जाएगी। अगर दलित समाज के कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, कई नेता हैं वहां, जनक चमार हैं, लखिंदर पासवान हैं जो अभी मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मंत्री हैं, या कोई भी हो सकते हैं, या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो दलित समाज की मुख्यमंत्री अगर वो बनाते हैं तब तो हो सकता है कि पार्टी में टूट ना हो, पार्टी बढ़ जाए। अति पिछड़ा का भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, कई लोग हैं, रेणु देवी हैं, चौरसिया जी हैं, बहुत सारे हैं, तो भी पार्टी बढ़ सकती है। सम्राट चौधरी मान भी जाएंगे, नित्यानंद रामान भी जाएंगे, लेकिन जनरल के मुख्यमंत्री अगर बिहार में बीजेपी बनाती है, जो आरएसएस का ड्रीम सपना है, तो पार्टी का टूटना तय है। और सवाल है कि अभी नीतीश कुमार हैं, 80 से ज़्यादा उनके पास विधायक हैं। एक संभावना और है, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा तो दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में 4 विधायक हैं, उनके बेटा को भी एमएलसी बनना है, राज्यसभा तो वो जा चुके हैं। उसी समय ये तो नीतीश कुमार को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको पहले शुरुआत में चौथा उम्मीदवार, प्रिविलेज उम्मीदवार नहीं बनाया था। बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भी राज्यसभा चला जाता हूं, मुख्यमंत्री आप अपना बना लेना, तब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। इसका मतलब है उपेंद्र कुशवाहा की पूरी जो निष्ठा है वो नीतीश कुमार के साथ रहेगी। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, उपेंद्र जी में कुछ अनबन है। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा को वो मंत्री पद कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है वो करेंगे। तो बिहार में बीजेपी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दे तो कोई बात नहीं है। तो पिछड़ा में सबसे आगे जो नाम है वो सम्राट चौधरी का है, उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। दूसरा नाम एक मंटू पटेल का भी है, चूंकि कुर्मी समाज बहुत नाराज है, धानुक, मंडल, कुर्मी मिला दीजिए तो 10% की आबादी है, वो ज़्यादा नाराज चल रहा है नीतीश जी के साथ जो हुआ। वहाँ भी वो संभावना है, तो उनको भी बना सकते हैं, या कोई अति पिछड़ा ला सकते हैं, या दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सवाल है कि चिराग पासवान के भी आंखों में मुख्यमंत्री का सपना है। उनके पास भले 19 विधायक हैं, लेकिन वो बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मान लीजिए कि उनको मुख्यमंत्री आरजेडी और नीतीश कुमार प्रोजेक्ट कर दें तो वो आ नहीं जाएंगे। तो बहुत कुछ बिहार में हो सकता है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो है पर्यवेक्षक बनाए गए। मैं कह सकता हूं कि जो हम लोग को सूत्र बता रहे हैं, जो पटना के जानकार बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, या फिर शेड्यूल कास्ट से जनक चमार या लखिंदर पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं।
जनरल मुख्यमंत्री तो बीजेपी नहीं चुन पाएगी। अगर जनरल कम्युनिटी से कोई जनरल के मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो विजय सिन्हा हो जाए जो अभी डिप्टी सीएम है, तो पार्टी टूट जाएगी। हाँ, नीतीश कुमार के तरफ से जनरल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। ललन सिंह हो सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे क्या बनेंगे, इस पर भी पूरे बिहार की नजर रहेगी। क्या वो, क्योंकि एमएलसी की 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है अभी, इस पर भी बड़ी नजर है। तो बिहार में सब कुछ आसान नहीं है जो आपको दिख रहा है। बिहार में बीजेपी फंस रही है। अमित शाह और मोदी का वो पर्ची वाला मामला वहां चल नहीं रहा है। जैसे उन्होंने राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाकर पर्ची से मुख्यमंत्री बना लिया था, वो कम से कम आप बिहार में नहीं कर सकते हैं। बिहार जगदेव बाबू की धरती है, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की राजनीतिक धरती है। अभी भी नीतीश जी, लालू जी हैं, तो देखिए क्या होता है। लेकिन बिहार में बीजेपी कम से कम पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, बिहार में पार्टी कोई हो, वहाँ बहुत डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। वहाँ के एक एक विधायक हो, एक एक सांसद हो, उसकी अपनी भी सोच है, समझ है। लोकतंत्र की जननी है, मगध की धरती है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। तो इतना आसानी से बिहार के लोगों को आप बरगला नहीं सकते हैं, और ये बात अमित शाह और मोदी जी को पता होना चाहिए। और अभी बिहार की एक चूक, कहा जा रहा है कि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, 15 अप्रैल को हो सकता है कि वहाँ ये तो तय कि नीतीश जी मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2026 में मोदी की सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा सवाल है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बिहार में बीजेपी फिलहाल फंसती हुई दिख रही है, और देखिए शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी मैनेज कर ले, इतनी ताकत तो बिहार बीजेपी में दिख नहीं रही है। सम्राट चौधरी तभी मैनेज हो सकते हैं जब कोई दलित मुख्यमंत्री बन जाए या अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जाए। जनरल को मुख्यमंत्री बना के आप सम्राट चौधरी को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये बिहार है, बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। तो ये बड़ी राजनीतिक खबर है जो बिहार से आ रही है। बिहार का असर यूपी में भी पड़ेगा, और अभी 2 राज्यों में चुनाव है, बंगाल में और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में तो बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, सबको पता है। सोचिए, तमिलनाडु में तो किसी ब्राह्मण समाज को टिकट न कांग्रेस ने दिया है, न डीएमके ने, न एआईडीएमके ने, बीजेपी ने। वहां ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट नहीं है। अब आपको ले चलते हैं बंगाल पर। बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जितना एसआईआर में नाम कटा है, अगर जीत का मार्जिन उससे कम होता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। 90 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं। लेकिन बिहार का असर यूपी पर भी होगा, आप सोच लीजिए। इसलिए अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम नीतीश जी को प्रधानमंत्री के तौर पर विदा करना चाहते हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 2026 में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। सोचिए, नोएडा में जिस तरह से मजदूरों का बड़ा विद्रोह हुआ, तेल गैस की कीमतें बढ़ सकती है, चुनाव हो जाने दीजिए। तो सब कुछ इतना आसान नहीं है। राजनीति में हमेशा उठापटक होते रहता है। वहीं असम में देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव हैं। तमाम मैनेजमेंट के बाद बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई थी, जो पिछला नारा था, 240 पर अटक गई थी। साम दाम दंड भेद, उसके बाद एसआईआर के बाद बीजेपी की लगातार लॉटरी लग रही है। अब बीजेपी कोई रिस्क नहीं। तो क्या बीजेपी तमिलनाडु में भी जीत जाएगी? क्या केरल में भी जीत जाएगी, या सिर्फ बंगाल जीतेगी? ये बड़ा सवाल है। असम में क्या होगा? तो ये तमाम राजनीतिक सवाल है जो आज के सबसे बड़ी खबर में से है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है बिहार। बिहार में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से आते हैं, उनका खुद का मुख्यमंत्री पद चला गया, तो खैर वहाँ ओबीसी ही मुख्यमंत्री बने, तो डैमेज कंट्रोल हुआ। बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर आप जनरल को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये बीजेपी के ताबूत की अंतिम किल होगी। इतनी बड़ी गलती तो आरएसएस और बीजेपी नहीं करेगी, जिसका मुझे अंदाजा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग को क्या लगता है कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी अभी भी रेस में बने हुए हैं। वहीं तमाम लोग लिख रहे हैं कि एक दलित समाज के मुख्यमंत्री चाहिए, वो भी एक जायज मांग है। इस देश में एक भी दलित समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं,
मुस्लिम भी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो बीजेपी के नज़र में ये भी होगा, चूंकि यूपी में चुनाव है तो मजेदार है। सब कुछ देखते हैं बीजेपी का क्या होता है। क्या नीतीश कुमार को हटाना और अपना मुख्यमंत्री बनाना कहीं बीजेपी को ये तो नहीं डूबेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पहली बार जो पार्टियां तोड़ने वाली बीजेपी खुद बिहार में टूट जाएगी? क्या सम्राट चौधरी इतनी आसानी से मान जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।